साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा OROP 3 से जुड़े मुद्दों पर और ACP MACP किस रैंक को लागू है और कब से मिलेगा, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं सवाल जवाब से। सबसे पहले मैं दूंगा अपने व्यूवर्स के सवालों के जवाब। तो देखते हैं ये पहला कॉमेंट और लेते हैं इसका जवाब। तो साथियों, ये पहला कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है, सर नेवी से PO यानी हवलदार हूँ। 31 जुलाई 2017 आफ्टर 15 ईयर्स प्रेजेंट बेसिक पे 22,538। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। ये नेवी से है और इनका जो रैंक है ये PO है, यानी कि पेटी ऑफिसर रैंक है इनका। 15 साल इन्होंने नौकरी की है। तो देखिए, PO नेवी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, तो इनका OROP 3 में बेसिक पेंशन बनेगा 23,307 रुपये। ये है इनका OROP 3 का बेसिक पेंशन। और अगर इनकी OROP 3 की पूरी पेंशन देखें तो पूरी पेंशन बनेगी 23,307 प्लस DA, तो ये टोटल पेंशन बन जाएगी इनकी OROP 3 की। देखते हैं अगला कमेंट। नमस्कार सर, मैं MACP नायब सूबेदार महेश्वर जैन, रिटायरमेंट 29 फरवरी 2020, वाई ग्रुप, बेसिक पे 23,150। OROP 3 में कितना बेसिक पे होगा सर? तो ये MACP नायब सूबेदार हैं और ये 29 फरवरी 2020 को रिटायरमेंट हुए हैं और इनकी जो अभी बेसिक पे है वो 23,150 है। तो OROP 3 में इन्होंने अपनी बेसिक पेंशन पूछी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी मुझे कमेंट करे उसमें पूरी डिटेल के साथ में कमेंट करें, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और अपना रैंक और किस ग्रुप के हैं। तो इन्होंने अपनी जो क्वालिफाइंग सर्विस इसमें नहीं लिखी है, सिर्फ अपना रैंक लिख दिया है। अगर ये मुझे अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखते तो मैं इनकी पेंशन OROP 3 में कितनी बनेगी बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकता था। अभी मैं इनकी जो अभी बेसिक पे बन रही है उसी के आधार पर इनकी OROP 3 की पेंशन बता रहा हूं। देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। देखिए, नायब सूबेदार MACP, यानी कि MACP मिला हुआ है। MACP नायब सूबेदार है, पहले हवलदार थे लेकिन MACP नायब सूबेदार बन गए हैं। इनका बेसिक पेंशन बनेगा OROP 3 में 25,548 रुपये। और अगर OROP 3 की पूरी पेंशन की बात करें तो इनकी 25,548 प्लस DA, टोटली पेंशन इतनी बन जाएगी इनकी OROP 3 में। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं ACP नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह, 26 साल 1 दिन, वाई ग्रुप, 28 फरवरी 2022 में रिटायर हुआ हूँ। मेरा बेसिक 25,700 है। OROP 3 में बेसिक पे कितना बनेगा सर? जय हिंद साहब। तो इन्होंने 26 साल नौकरी की है और ये ACP नायब सूबेदार हैं, इनको ACP मिली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नायब सूबेदार में कोई ACP नहीं होता, नायब सूबेदार में MACP होता है, क्योंकि जो ACP रैंक मिला था वो 2003 से लेकर 2006 के बीच वालों को मिला था। उसमें सिर्फ 2 रैंक के लिए ही ACP दिया गया था, सिर्फ ACP नायक और ACP हवलदार। 10 साल में ACP नायक और 20 साल में ACP हवलदार। इसके बाद 2006 से इसको ACP को मॉडिफाई करके MACP कर दिया गया, तो ये 3 रैंकों के लिए कर दिया। सबसे पहले 8 साल में नायक, 16 साल में MACP हवलदार और 24 साल में MACP नायब सूबेदार। तो ये नायब सूबेदार होता है, जो हमेशा MACP होता है, ACP नहीं होता है। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार, जैसे कि इन्होंने ACP लिखा है लेकिन ये MACP होगा दोस्तों, यहाँ पे MACP।
MACP, MACP नायब सूबेदार 26 ईयर्स। OROP 3 में बेसिक पेंशन बनेगा इनका 27,625 रुपये। अगर OROP 3 का पूरा इनका पेंशन देखें हम, तो इनका पेंशन बन जाएगा 27,625 रुपये प्लस DA। ये बनेगा इनका OROP 3 का पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं रिटायर्ड नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, 19 ईयर सर्विस, रिटायर्ड 31/3/1993। अभी मेरा बेसिक रुपये 27,200 और OROP 3 में कितना बेसिक बनेगा। तो ये नायब सूबेदार हैं, एक्स ग्रुप के हैं, और इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 19 ईयर्स है, और ये 31/3/1993 में रिटायर हुए हैं। अभी जो इनको बेसिक पेंशन मिल रहा है वो मिल रहा है 27,200। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 का पेंशन पूछा है। देखते हैं इनका OROP 3 की पेंशन। देखिए जैसे कि नायब सूबेदार इन्होंने बताया एक्स ग्रुप, तो ये एक्स ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स, तो OROP 3 में इनका पेंशन बनेगा 29,920 रुपये। ये बनेगा इनका OROP 3 का बेसिक पेंशन। और अगर पूरा पेंशन देखें तो बनेगा 29,920 प्लस DA। ये बनेगा OROP 3 का टोटल पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। ये लिखते हैं सर माई सर्विस 26 ईयर ACP नायब सूबेदार एंड रिटायर्ड 30/4/2017। OROP 3 में कितना बनेगा मेरा पेंशन। तो दोस्तों मैं जैसे भी पहले आपको बता चुका हूं, ये ACP नायब सूबेदार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ MACP नायब सूबेदार होता है। ACP आप लोगों का नायक हो सकता है और हवलदार हो सकता है, लेकिन नायब सूबेदार ACP नहीं होता है। तो साथियों आप लोगों में से काफ़ी सारे 90% पेंशनर हमारे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो आपका ACP रैंक है, जैसे मैंने पहले बताया है, ACP रैंक सिर्फ 2 ही रैंक को दिया जाता है, ACP हवलदार और ACP नायक। और ये 2003 से और 2006 के बीच वालों को दिया गया। 10 साल में ACP नायक और 20 साल में ACP हवलदार। और 1 जनवरी 2006 से ACP को मॉडिफाई करके MACP कर दिया गया, और MACP 3 रैंक के लिए कर दिया गया। पहला MACP नायक जो 8 साल में MACP नायक की सैलरी मिल जाएगी। दूसरा 16 साल में MACP हवलदार की सैलरी मिल जाएगी, और 24 साल में MACP नायब सूबेदार की सैलरी मिल जाएगी। तो नायब सूबेदार में सिर्फ MACP है, और हवलदार और नायक में MACP और ACP दोनों हैं। तो साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। MACP 3 रैंक के लिए है, और ACP और MACP 2 रैंक के लिए है, हवलदार और नायक के लिए। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन कितनी बनेगी OROP 3 में। जैसे इन्होंने बताया था नायब सूबेदार ACP, यह भी ACP नहीं है, ये MACP है दोस्तों, क्योंकि इस रैंक के लिए सिर्फ MACP है, ACP नहीं है। तो MACP 26 ईयर्स, OROP 3 में बेसिक पेंशन इनका होगा 27,625 रुपये, और OROP 3 का टोटल पेंशन बना रहेगा 27,625 रुपये प्लस DA। ये होगा OROP 3 का पूरा पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर मेरा सर्विस 9.5 ईयर OROP में कितना बढ़ेगा। दोस्तों इन्होंने कमेंट क्लियर नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा सर मेरा सर्विस 9.5 ईयर OROP बढ़ेगा। तो ये अपना कमेंट पूरा लिखिए, अधूरा मैसेज इन्होंने लिखा है, और इसमें ये भी नहीं पता लग रहा क्या पूछना चाहते हैं। अगर ये अपना OROP 3 का पेंशन पूछना चाह रहे हैं, तो जितना मैसेज इन्होंने लिखा है इतने मैसेज से मैं इनको नहीं बता सकता इनकी कितनी OROP 3 की पेंशन होगी, क्योंकि सिर्फ इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है 9.5 ईयर। ना ही अपना कोई रैंक लिखा है, ना ही अपना कोई ग्रुप लिखा है, ना ही ये लिखा है किस प्रकार से ये पेंशन आए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ फुल डिटेल के साथ में कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जैसे ही आपको
डिटेल फुल डिटेल में कमेंट मिलेगा तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी और आप लोग को जवाब दिया जाएगा आपने जो भी पूछा है। देखते हैं अगला कमेंट। नमस्कार सर, मैं ग्रुप वाई वेंकटेश के माई एसीपी नायब सूबेदार 26 ईयर सर्विस 8 डेज, क्योंकि मेरी बेसिक पे 23,750 रिटायर्ड, 20 अगस्त 31 रिटायर्ड, मेरा बेसिक पे OROP 3 में बढ़ेगा सर, ये बताओ। तो फिर वही गलती की है इन्होंने भी एसीपी नायब सूबेदार लिखा हुआ है। तो एसीपी नायब सूबेदार रैंक में नहीं होता है। नायब सूबेदार रैंक में जैसे पहले बता चुका हूँ MACP होता है। तो देख लेते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार इन्होंने लिखा है ACP, लेकिन यहां पर होगा MACP। 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, OROP 3 का बेसिक पेंशन इनका होगा 27,625 रुपये और टोटल बेसिक पेंशन होगा 27,625 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। सर आई रिटायर्ड 1994, वाई ग्रुप रैंक हवलदार OROP 3, व्हाट विल पेंशन सर्विस 23 ईयर्स। तो ये 1994 का रिटायर्ड है, वाई ग्रुप से है, रैंक हवलदार है। इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स है। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की बेसिक पेंशन। रैंक है इनका हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पे है इनका 24,900 रुपये और टोटल पेंशन बन गई OROP 3 की 24,900 रुपये प्लस DA, ये बढ़ जाएगी OROP 3 की टोटल पेंशन। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मैं हॉनरेरिक सूबेदार वाई ग्रुप, टोटल सर्विस 25 ईयर, रिटायर्ड 2003, OROP में कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये हॉनरेरी नायब सूबेदार से रिटायर हैं, वाई ग्रुप के हैं, इनकी टोटल सर्विस है 25 ईयर्स और ये 2003 में रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। हॉनरेरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स, इनका OROP 3 का बेसिक पे बनेगा 26,025 रुपये प्लस DA। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ इनकी OROP 3 की पेंशन, और अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आप लोगों की रैंक वाइज कितनी पेंशन OROP 3 में बढ़ जाएगी, आप लोगों का कितना रुपया बढ़ जाएगा। तो साथियों देखते हैं अभी अगला कमेंट। नायक 17 ईयर्स, अभी 31,000 पेंशन मिल रही है, 2000 में रिटायर्ड हुए हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है, अपना रैंक लिखा है और बताया 31,000 पेंशन मिल रही है और 2000 में रिटायर्ड हुए हैं। तो ये भी शायद अपनी OROP 3 की पेंशन पूछना चाहते हैं। लेकिन नायक 17 साल वाले को 31,000 पेंशन किस प्रकार से मिल रही है दोस्तों, क्योंकि नायक 17 साल वाले को ना एक्स ग्रुप वाले को 31,000 पेंशन मिलेगी, ना ही वाई ग्रुप को मिलेगी। या तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अगर इनकी 31,000 पेंशन है तो ये बिल्कुल गलत है। इनकी OROP 3 में पेंशन और घट जाएगी। इनकी OROP 3 में पेंशन बढ़ जाएगी 22,175 रुपये। तो ये फुल डिटेल में जानकारी दें, ये एक्स ग्रुप से हैं या वाई ग्रुप से हैं, तभी मैं इनकी सही पेंशन के बारे में बता पाऊंगा। क्योंकि 31,000 पेंशन नायक रैंक में ना ही एक्स ग्रुप की बनती है, ना ही वाई ग्रुप की बनती है। और दोस्तों ये जो इसमें अंतर आ रहा, बहुत ज़्यादा अंतर है, कम से कम 8 से 9,000 रुपये का अंतर है। तो इतना अंतर नहीं आ सकता, या तो इनकी पेंशन गलत आ रही है या अन्य कोई कारण है। तो ये फुल डिटेल में मुझे जानकारी दें, तभी मैं इनकी पेंशन के बारे में ठीक से बता पाऊंगा। देखते हैं अगला मैसेज। सर 24 ईयर्स, रैंक MACP नायब सूबेदार, पेंशन डेट 30 अप्रैल 2023, ग्रुप वाई OROP 3 में क्या पेंशन होगी। MACP नायब सूबेदार, डेट 30 अप्रैल 2023 को पेंशन आए हैं, ग्रुप वाई है, OROP 3 की पेंशन देखते हैं इनकी। नायब सूबेदार MACP यानी कि MACP नायब सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। ये पहले हवलदार थे लेकिन इनको MACP नायब सूबेदार मिला है। इनकी OROP 3 का बेसिक पेंशन 27,308 और टोटल पेंशन OROP 3 का 27,308 प्लस DA। अभी देखिए नेक्स्ट मैसेज।
एसीपी हवलदार 17 ईयर सर्विस पेंशन कितनी होगी? तो ये एसीपी हवलदार हैं, 17 ईयर्स इनकी सर्विस है, तो इन्होंने भी अपनी आरोपी तरह की पेंशन पूछी है। देखते हैं इनकी आरोपी तरह की पेंशन। हवलदार एसीपी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, आरोपी तरह का बेसिक पे 23,307 और टोटल पेंशन 23,307 प्लस डीए। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। सर जी मैं 1998 में 18.6 साल का नायक हूं, मुझे एमएससीपी एसीपी लागू है या नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप 1998 में रिटायर्ड हुए हैं और जो आप लोगों का एसीपी रैंक था वो आपका 2003 से शुरू हुआ था और 2006 तक ये एसीपी रहा। 10 साल में एसीपी नायक और आपका 20 साल में एसीपी हवलदार, 2 रैंक के लिए लागू था। और 2006 के बाद में आपका एमएससीपी और एसीपी लागू हुआ। 8 साल में एमएससीपी नायक, 16 साल में एमएससीपी हवलदार, 24 साल में एमएससीपी नायब सूबेदार। तो आप 1998 में रिटायर हैं, ना ही आप एमएससीपी रैंक के लिए आते हैं, ना ही आप एसीपी में आते हैं, क्योंकि 2003 से पहले वालों को ना ही एमएससीपी मिलेगा ना ही एसीपी मिलेगा, इसलिए आपको एसीपी और एमएससीपी कुछ भी लागू नहीं है। देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं 2017 में रिटायर्ड हुआ हूँ, 26 साल 4 दिन की मेरी पेंशन 24,825 है। होनररी नायब सूबेदार 15 अगस्त 2017 में मेरी पेंशन ओआरओपी 3 कितनी होगी? तो देखते हैं इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन। होनररी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 27,625 रुपये, टोटल पेंशन ओआरओपी 3 का 27,625 प्लस डीए। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। जय हिंद साहब, मैं नायक एसीपी 1 मुरलीधर दास रिटायर्ड 31 मई 2008, ग्रुप वाई, बेसिक पेंशन 22,144, 22 ईयर 17 डेज सर्विस। क्योंकि मेरे को आरोपी 3 में पेंशन कितना होगा सर प्लीज? तो ये नायक एसीपी 1 है, 31 मई 2008 को रिटायर्ड है, वाई ग्रुप के हैं। इनका भी बेसिक पेंशन 22,144 है, तो आरोपी 3 का पेंशन इन्होंने अपना पूछा है। देखते हैं नायक एसीपी 1 22 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, आरोपी 3 का बेसिक पे 23,925 रुपये और टोटल पेंशन आरोपी 3 का 23,925 प्लस डीए। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। जय हिंद सर, मैं 23 साल एसीपी सार्जेंट हूँ, एक्स ग्रुप 2015 मार्च में रिटायर्ड हूँ, ओआरओपी में मेरी कितनी पेंशन होगी? तो ये सार्जेंट से रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से और एक्स ग्रुप के हैं, 23 साल इनकी सर्विस है, तो इन्होंने अपनी ओआरओपी 3 की पेंशन पूछी है। तो देखिए एसीपी सार्जेंट ग्रुप है इनका, एक्स क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 23 ईयर्स, तो इनकी ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन जो बनेगा 28,098 रुपये बन जाएगा और ओआरओपी 3 की बेसिक पे बनेगी 28,098 रुपये प्लस डीए। अभी देखिए नेक्स्ट कमेंट। राम राम साहब जी, मैंने सूबेदार सर्विस 19.6 मंथ मार्च 2003 में पेंशन आया हूँ, मेरा ओआरओपी 3 में कितना पेंशन होगी ग्रुप वाई? तो ये 19.6 मंथ सर्विस करके आया है, 2023 के रिटायर्ड हैं, तो इन्होंने अपनी ओआरओपी 3 की पेंशन पूछी है, तो इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन होगी नायब सूबेदार 19.6 ईयर्स, ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 27,308 रुपये और टोटल पेंशन 27,308 प्लस डीए। ये बनेगा इनका ओआरओपी 3 का टोटल पेंशन। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मैं हवलदार शिवराई कर्नाटका से 1990 में भर्ती हुआ, हमें टाइम से कैडर क्लास नहीं हुआ, 22 ईयर 4 मंथ सर्विस है, 12 साल में नायक रैंक मिला, 18 साल में हवलदार रैंक मिला, वाई ग्रुप में है, मुझे कोई भी एसीपी एमएससीपी कुछ नहीं मिला है, जबकि मैं जेसीओ कैडर क्लास क्वालिफाइड हूँ, सिर्फ हवलदार रैंक की पेंशन मिलता है, कितना नुकसान है? कम से कम हवलदार रैंक एक पक्का एनसीओ होता है, बेसिक पे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो भर्ती हुए हैं 1990 में हुए हैं और आपको जो पहला
प्रमोशन मिला है वो मिला है 12 साल में आप नायक बने हैं, यानी कि आप 1990 के भर्ती हैं। 1990 से अगर 12 साल लगाते हैं तो आप 2002 में नायक बन चुके हैं। अगर आप 2003 में नायक ना बनते, 4 में ना बनते, तो आप ACP रूल के हिसाब से आप 2003 में 10 साल में नायक बन जाते, लेकिन आप उससे पहले ही नायक बन चुके हैं और 18 साल में आप हवलदार बन चुके हैं। तो इसलिए आपको ACP और MACP किसी का भी फायदा नहीं मिलेगा, आप ACP और MACP रूल के अंदर नहीं आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर राम राम, मैं नायक 19 साल 19 डे सर्विस, अभी 20,969 पेंशन है सर मेरा, ORP3 में कितना पेंशन बनेगा? तो ये नायक है, इन्होंने 19 साल 19 डे सर्विस की है और इनका भी बेसिक पेंशन है 20,959 रुपये। तो इन्होंने भी ORP3 का बेसिक पेंशन पूछा है। नायक 19 ईयर्स, ORP3 का बेसिक पेंशन होगा 22,175 रुपये और टोटल पेंशन होगा ORP3 का 22,175 रुपये प्लस DA। देखें नेक्स्ट कमेंट। नायब सूबेदार रिटायर्ड 1992, वाई ग्रुप 23 ईयर 2 मंथ 27 डे पेंशन 24,825 है। ORP3 में कितना पेंशन होगा? ये नायब सूबेदार से रिटायर्ड है 1992 के 23 साल 2 महीने 27 दिन इनका सर्विस है। इनका पेंशन आ रहा है 24,825 रुपये। तो ORP3 का पेंशन पूछा है। देखते हैं इनके ORP3 के पेंशन। नायब सूबेदार 23.2 ईयर्स, ORP3 का बेसिक पे बन जाएगा 27,308 रुपये और टोटल पेंशन बन जाएगा ORP3 का 27,308 प्लस DA। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। सर मैं सर्विस 21 साल 1 महीना 15 दिन रिटायर्ड 1988, ORP3 में कितना पेंशन होगा? ये हवलदार है, 21 साल 1 महीना सर्विस की है और ये 1988 में रिटायर्ड हुए न भी ORP3 का अपना पेंशन पूछा है। तो हवलदार 21.1 ईयर्स, इनका ORP3 में पेंशन बनेगा 23,475 रुपये। ये बनेगा ORP3 का बेसिक पे और टोटल पेंशन बनेगा 23,475 प्लस DA। तो साथियों अभी आपने देखी अपनी पेंशन ORP3 की। इसके अलावा ACP और MACP विषय पर जो भी आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे उनके जवाब, तो सैनिक भाइयों मेरे द्वारा इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर बनाए जाते हैं। आप लोगों के लिए आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह की कोई मुझसे दिक्कत है, मुझसे प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।